वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में अब तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम वाटर। तो 180 ग्राम वाटर में हमें मोल्स बताने हैं कि मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए मास यहां पर दिया हुआ है 180 ग्राम, तो 180 अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O, और इसका मोलर मास क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, तो ये हो जाता है 18। तो 180 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही है, बी। एसआई यूनिट ऑफ रो। तो रो की एसआई यूनिट बतानी है। आर प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के। आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके होता है? एल अपॉन ए के। और आर इक्वल किसके होगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा रो एल अपॉन ए के। तो यहां से हमें रो की यूनिट निकालनी है, तो रो इक्वल क्या लिखेंगे? आर ए अपॉन एल। आर की एसआई यूनिट होती है ओम, ए की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? रो मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सी, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां हमें के की यूनिट निकालनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट dx बाई डी टी इक्वल होता है के ए की पावर 2। ए यहाँ क्या है? रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है। तो यहां में के की यूनिट निकालनी है, तो के इक्वल क्या लिखेंगे? के इक्वल लिखेंगे हम dx बाई डी टी ए की पावर 2। तो यहाँ dx की यूनिट क्या होगी? dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या रहेगी? सेकंड। वैसे मिनट भी होती है लेकिन यहाँ सेकंड यूज कर रहा है सभी ऑप्शन में, तो सेकंड लेंगे। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर की स्क्वायर है, इसलिए इसे हम 2 बार ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? लीटर इसमें ऊपर चला जाएगा, तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। डी, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr C2O4 की थ्राइस 3-। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है Cr की। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहां पर जो लिगेंड है वो ऑक्जिलेटो है, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी ये एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 3 लिगेंड यहां पर दिए हुए हैं, तो 3 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ई, RMgX and water react to form RMgX
इसे ग्रिग्नॉड रिएजेंट बोलते हैं। तो इसकी कह रहा है कि वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो वाटर को लिख देते हैं HOH। कह रहा है कि इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, तो कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट से R जो है वो यहां से बॉन्ड टूटता है और ये बनाता है R माइनस MgX प्लस। और वाटर से क्या होता है, वाटर से H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो OH माइनस H प्लस। तो यहां से H प्लस R माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा, RH, और क्या बनेगा MgOH। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, RH। RH क्या है, एक एल्केन। तो यहां पर एल्केन बनेगा, तो सही ऑप्शन है सेकंड। 2 डिग्री एमीन इज, इसमें 2 डिग्री एमीन बताना है क्या होगा। 2 डिग्री एमीन्स वे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों। तो देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन एटम पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसलिए ये एक सेकेंडरी एमीन है। विच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी इनमें से नहीं है, तो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी करता है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी करता है, सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर सही ऑप्शन सरफेस टेंशन है, बी। द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल, 3 मेटल का ई नोट दिया हुआ है ना, 3 मेटल हैं X, Y और Z, और इनके ई नोट ये दिए हुए हैं। और कह रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस तरीके से हैं उस फॉर्म में इनको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल होती हैं वे ई नोट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हुई हैं। तो यानी सबसे पहले वो मेटल आएगी जिसका ई नोट सबसे कम है, तो यहां सबसे कम क्या है, -3.03 वोल्ट, और ये किसका है, Y का। फिर दूसरे नंबर पर आएगी -1.18 वोल्ट, ये किसका है, Z का। और फिर सबसे लास्ट में आएगा +0.52 वोल्ट, और ये किसका है, X का। तो यहां पर हमें रिड्यूसिंग एबिलिटीज की बतानी है, तो जिसका ई नोट जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी नीचे को जाने से डिक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Y जो है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एबिलिटी रखता है और X सबसे कम रखता है। तो इनमें सही ऑप्शन ये बनेगा, सेकंड सही है, C। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए dx/dt बराबर होगा k a के। तो यहां से हमें k की यूनिट निकालनी है, तो k इक्वल क्या होगा, dx/dt a। dx क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, dt की यूनिट सेकेंड, और a ये भी कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो k की यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर डी, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuCN4 3-।
तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम यानी कॉपर के साथ 4 लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हुए 4। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। द नेम ऑफ द रिएक्शन ऑफ RX एंड NaI। RX की NaI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हैलोजन का एक्सचेंज होता है, तो RI बनता है और साथ में NaX बनता है। तो ये एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ये, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। RNH2 and HNO2 react to form RNH2 और HNO2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं, देखो, एल्कोहल बनाते हैं, नाइट्रोजन और वाटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, RH। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। ये एक प्राइमरी एमीन है और ये जो नाइट्रस एसिड इसमें दिया गया है, इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख देते हैं, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो देखिए इधर बनेगा ये ROH और इधर बनेगा ये H2O और बीच में बनेगा ये N2। तो ROH, N2 और H2O। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, इनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इसमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल होता है N/V/RT के, और यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। In which of the following compound oxidation number of Mn is +6? इनमें से किसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है? तो देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ Mn के 2 एटम हैं तो 2x लिखेंगे, और 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, और इन सब का सम 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, इधर आगे +6, तो x इक्वल +6/2 और x इक्वल आगे यहाँ पर +3। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन है +3। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 पोटेशियम एटम है और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, मैग्नीज की निकालनी है, उसे मान लेंगे x, और 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इन सब का सम 0। तो 2 + x + -8 = 0, तो x - 6 = 0 और x = +6। तो यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन है +6। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पोटेशियम का 1 एटम है तो +1, Mn की ऑक्सीडेशन को x मानेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है उसे x मानते हैं, और 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इन सब का सम 0। तो 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0 और x = +7। तो यहाँ Mn की +7 है, और यहाँ भी देख लेते हैं, x + 2 × -2 = 0
तो x इक्वल +4, तो यहाँ Mn की +4 है, तो सही ऑप्शन है थर्ड। Which of the following ligand can act as ambident ligand? इनमें से कौन एम्बीडेंट लिगेंड का कार्य करता है? एम्बीडेंट लिगेंड वे होते हैं जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, यानी जिसमें दो एटम ऐसे हों जो अपना लोन पेयर दे सकते हों। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि NO2 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होती है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर दे सकती है और ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकती है, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही है। Which of the following is obtained by Rosenmund reduction of acyl chloride? एसिल क्लोराइड होता है RC+Cl, तो इसका रिडक्शन कर रहे हैं रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में H2/Ed BaSO4 द्वारा रिडक्शन कराया जाता है और इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये Cl यहाँ से निकलती है और एक H आकर यहाँ पर बॉन्डिंग करती है। तो जब एक H आकर बॉन्डिंग करेगी तो ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बनेगा और HCl यहाँ से निकलेगा, तो क्या ऑप्शन सही है? एल्डिहाइड यानी फर्स्ट। Which of the following give isocyanide test? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं, उसे कार्बिल एमीन टेस्ट भी कह सकते हैं, कार्बिल एमीन टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। तो ये देते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट किया जाता है और इससे बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, तो एल्किल आइसोसाइनाइड यहां पर बनता है, तो इसी को कार्बिल एमीन कहते हैं। In nucleic acid, the nucleotide are linked together by, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं और उसी से जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। Among the following which is more acidic, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? देखिए एसिडिक में होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाते हैं। तो यहां पर अगर H2O अपना एक प्रोटॉन दे देगा तो क्या बना लेगा? OH-। इसी तरह फिनोल C6H5OH अपना प्रोटॉन दे देगा तो क्या बना लेगा? फिनोक्साइड आयन। ऐसे ही एथिल अल्कोहल अपना प्रोटॉन दे देगा तो क्या बना लेगा? C2H5O- यानी एथोक्साइड आयन। और ईथर तो अपना प्रोटॉन देता ही नहीं है क्योंकि इसमें O के पास प्रोटॉन नहीं है। तो यहां प्रोटॉन देने के बाद जो भी इन तीनों में जब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्योंकि यहां पर फिनोक्साइड आयन में रिजोनेंस पॉसिबल है तो इसलिए ये फिनोक्साइड आयन इन सभी से ज्यादा स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। लुकास रिजेंट इज,
लुकास रिजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ याद रखना है कंसंट्रेटेड रहेगा। एक ऑप्शन इसमें डाइल्यूट का भी है, तो डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड होता है लुकास रिजेंट में। और लुकास रिजेंट का जो यूज है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एप्रोप्रिएट रिजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में इनमें से कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा जिससे हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकें? तो वो सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा सिफ रिजेंट। तो सिफ रिजेंट एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है, लेकिन एसीटोन के साथ ये कोई कलर नहीं देगा। तो इस तरह हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Which of the following amines does not give कार्बिलैमिन रिएक्शन? तो कार्बिलैमिन रिएक्शन मैंने बताया था कि 1 डिग्री एमीन देते हैं, यानी प्राइमरी एमीन जो होते हैं वे कार्बिलैमिन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन है मैथिलएमीन, और ये भी प्राइमरी एमीन है एथिलएमीन, और ये भी प्राइमरी एमीन है एनिलीन, लेकिन ये एक सेकेंडरी एमीन है। जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये एक सेकेंडरी एमीन है, तो ये कार्बिलएमीन रिएक्शन नहीं देगा। प्राइमरी एमीन की पहचान है 1 डिग्री एमीन में होता है NH2, 2 डिग्री एमीन में होता है NH दिखाई देगा वहां पर, और 3 डिग्री एमीन में होता है केवल N। तो ये तीनों की पहचान है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A कॉसेस, यानी विटामिन A की कमी से कौन सी रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है? तो वो होती है इसमें नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होती है और इसमें रात में दिखना बंद हो जाता है। 5 gram NaOH is dissolved in 450 ml solution. Molarity of the solution is, तो मोलरिटी निकालनी है। देखिए मोलरिटी M इक्वल होती है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहाँ हम ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000। तो यहां पर देखिए सोल्यूट है 5 ग्राम NaOH, तो W तो आ गया हमारा 5 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास निकालेंगे। तो NaOH का मोलर मास क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। तो सबको ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 450। तो इन सब को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.277, और मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यहां पर कौन सही है? ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर बी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन K3COC2O4 की थ्राइस कॉम्प्लेक्स इज। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 3 एटम यहाँ पोटेशियम के हैं, एक कोबाल्ट है और 3 ऑक्सीलेटो लिगेंड है। तो इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1। क्यों होती है +1?
क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है और इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके K1+ बनाने की होती है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन हमें निकालनी है तो उसे x मान लेंगे और 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्जीलेटो। ऑक्जीलेटो होता है COO1- सिंगल बॉन्ड COO1-, तो एक ऑक्जीलेटो पर कितना है, 2 माइनस है, तो इन सब का सम 0। तो 3 + x - 6 = 0 और x इक्वल कितना लिखेंगे हम, +3। तो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। द ट्रांजिशन एलिमेंट इन विच वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट फाउंड, इनमें से किसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यानी इनमें से कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन है स्कैंडियम। यहां पर SE लिखा हुआ था, गलत है, वो SC होता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की +1 होती है, तो केवल ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन बाकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द कंपाउंड हैविंग मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखिए ये सभी क्या है, एमीन्स है, ये अमोनिया है, तो अमोनिया या एमीन्स सभी की जो बेसिक नेचर है वो उस पर प्रेजेंट एक लोन पेयर के कारण होती है, ठीक है। तो कोई भी एमीन जितना इजीली अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देता है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता है। अब यहां जो हम देख रहे हैं इसमें 3 मैथिल ग्रुप अटैच हैं, 3 मैथिल ग्रुप अटैच हैं और मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ को रिपील कर रहे हैं और उससे जो लोन पेयर है और जो इलेक्ट्रॉन रिपील हो रहे हैं उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है और उससे इस लोन पेयर के निकलने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो यानी लोन पेयर निकलने की सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी है वो इसी में है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप हैं, तो इसलिए जो टर्सरी 3 डिग्री एमीन है वो सबसे ज्यादा यहां पर बेसिक है। द कंपाउंड विच इज नॉट ए डाइसैकराइड, इनमें से कौन डाइसैकराइड नहीं है, तो यहां पर सेलुलोज डाइसैकराइड नहीं है, क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीसैकराइड है, तो बाकी सभी इसमें डाइसैकराइड है। Which of the following compound is identified by टोलेंस रिजेंट, इनमें से हम किसे टोलन रिजेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो होता है एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड टोलन रिजेंट से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं ये, सिल्वर मिरर, तो सिल्वर मिरर बनाते हैं। टोलन रिजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल इनको ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है सेकंड एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर बी, in 200 gram solution of glucose with 10% by mass percent, amount of glucose will be, एक ग्लूकोज का 10% बाई मास सॉल्यूशन है और हमें बताना है
कि उस सॉल्यूशन के 200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है या डिजोल्व है। तो सबसे पहले यहां हम 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। तो 10% का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारा तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है भाई, 10% का मीनिंग यही तो हुआ। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम सोल्यूट है, और यदि सॉल्यूशन 200 ग्राम हो तब उसमें कितना सोल्यूट होगा, तो 10 गुना 200 बटे 100। तो ये 2 बार कट गया तो कितना आ गया, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम यानी थर्ड ऑप्शन सही है। सी, वेलोसिटी कांस्टेंट के फॉर ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए एक वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है यानी के दिया हुआ है, और कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर क्या होगी। तो देखिए यहां पर जो यूनिट दी हुई होती है उससे ऑर्डर निकाली जाती है। तो यहाँ यूनिट क्या दी हुई है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये जो यूनिट आती है रेट कांस्टेंट के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए आती है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये आती है। तो डीएक्स की यूनिट क्या बताई थी, मोल पर लीटर, सेकंड मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो देखिए यूनिट यही दी हुई है। तो ये यूनिट किस ऑर्डर के लिए आ रही है, सेकंड ऑर्डर के लिए आ रही है। तो इसलिए सही ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर। द बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, डीएनए के लिए याद कर लीजिए जी कैट, जी कैट याद कर लीजिए, और आरएनए के लिए याद कर लीजिए जी काउ। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, आरएनए में कौन सी यूनिट नहीं है। देखिए आरएनए में ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है और यूरेसिल है। थाइमिन यहां पर नहीं है, तो थाइमिन थर्ड ऑप्शन सही है। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। कैनिजारो रिएक्शन इज एक्सहाइबिटेड बाय, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, नहीं होता है जिसमें, वे कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो देखिए बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये बेंजल्डिहाइड है, तो ये इसकी अल्फा कार्बन है, और यहां इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है, बेंजल्डिहाइड। कार्बिल एमीन रिएक्शन की तीसरी बार आ रहा है, कार्बिल रिएक्शन एमीन जो है वो 1 डिग्री एमीन देते हैं। तो 1 डिग्री एमीन देख लेते हैं, यहाँ कौन सा है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये भी 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये भी 2 डिग्री एमीन है। तो सही ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर बी, द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम वाटर, फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहां पर कितना आया था 10। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है H2 + Cl2 एरो 2HCl। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वे होती हैं जिन रिएक्शन की रेट dx/dt रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन चेंज करें और इसकी रेट चेंज ना हो, ठीक है ना, तो वो कहलाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो ये ऑप्शन सही है। द रिजेंट यूज टू प्रिपेयर एमाइन फ्रॉम एमाइड, एमाइड से एमीन बनाने के लिए हम कौन सा रिजेंट यूज करते हैं। एमाइड होता है RCONH2, ये एक एमाइड होता है, और इससे हमें बनाना है एमीन RNH2, तो यहाँ रिजेंट यूज होता है ब्रोमीन और KOH। तो ब्रोमीन और KOH के साथ एमाइड से ये CO निकल जाता है और क्या बनता है, एमीन बनता है। इसे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टोलन रिजेंट टू फॉर्म, कह रहा है कि या तो ग्लूकोज और या फिर एल्डिहाइड टोलन रिजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो टोलन रिजेंट ग्लूकोज या फिर एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बनाता है। क्वेश्चन नंबर ए, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूशन की, वो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, तो देखिए के की ऑक्सीडेशन कितनी होती है, +1, Mn की निकालने से x मान लेंगे, और 4 O हैं, तो 4 गुना -2 ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस -2 होती है, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो ये आकर के इधर -1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इधर आकर +8 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा +7, तो +7। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, इसमें कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो देखिए 4 मोनोडेंटेट लिगेंड तो हैं एमीन के, अमोनिया के, और 2 हैं क्लोरिडो के, तो 4 एमीन हो गए, 2 क्लोरिडो हो गए, तो 4 और 2 6। तो कोबाल्ट के साथ यहाँ टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर डी, इन इटार्ड रिएक्शन टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजल्डिहाइड बाय, तो इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा टोलुइन इस तरह से होता है बेंजीन रिंग और उस पर एक CH3, और ये बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, और ये काम करता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद फिनोल इन बेसिक मीडियम गिव, कह रहा है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, देखिए बेंजीन रिंग, और यहाँ होता है N डबल बॉन्ड NCl, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन कह रहा है कि फिनोल से कराते हैं, ये आ गया हमारा फिनोल, और फिनोल की जो पैरा पोजीशन है उसकी H को शो कर लेते हैं, और यहाँ प्रेजेंस रखी बेस की, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा HCl, तो क्या बचा,
देखिए कुछ ये बचेगा एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ बॉन्डिंग आ जाएगी फेनिल ग्रुप के साथ फिनोल के, और माइनस हो गया यहाँ से HCl, और इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोपेंजीन। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। या कपलिंग रिएक्शन भी कहलाती है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन होती है। ये डाई, एक डाई होती है ये एजोडाई, तो एजोडाई यहां पर बनती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से भी पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर F, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉसेस नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए पहले पूछा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है, अब पूछ रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर C, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ये कटा हुआ क्वेश्चन है, अब नहीं है ये। गैस प्रेजेंट इन फूड पैकेट, ये भी कटा हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये करना है हमें। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, तो यहाँ कप्पा की हमें यूनिट बतानी है। तो देखिए कप्पा इक्वल होता है 1/r इंटू L/A। तो 1/ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और L की यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, और एक यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर, तो फिर ये पूछ रहा है हमारे से मोलर कंडक्टिविटी की पूछ रहा है ये फिर। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो कप्पा की यूनिट देखिए क्या आ गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, लीटर को लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और ये ऊपर अपने आप चला जाएगा क्योंकि अपॉन में है, और ये आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं जो वाटर में अपने सॉल्यूशन, अपने आयनों में डिसॉल्व नहीं होते। तो वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में इनमें से कौन अपने आयनों में डिसॉल्व नहीं हो, आयोनाइज नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड तो होता है Na+Cl- में, अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, यूरिया नहीं होता है क्योंकि यूरिया क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो यूरिया सही है इसका ऑप्शन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।